पाकिस्तान टॉप ऑर्डर फॉर्म में वापस आ गया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को लगातार दूसरा वनडे हराकर सीरीज में फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर बआसानी अबूर कर लिया। ओपनर्स की जानिब से 77 रन की शिराकत के बाद बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। फखर जमान ने 78 और रिजवान के बल्ले ने 51 रन उगल दिए। वेल डन बाबर आजम। क्रिकेट के मुगल आजम बाबर आजम की 2 साल 806 रोज के बाद सेंचुरी। सईद अनवर की सबसे ज्यादा 20 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने आखिरी बार एशिया कप 2023 में सेंचुरी की थी। मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने पर बाबर आजम जज्बाती हो गए। स्टार्ट अच्छा मिल रहा था, पार्टनरशिप अच्छी लग रही थी, रन्स मिल रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेशन थी और जो टीम डिमांड थी वो वैसी हो नहीं पा रही थी। और जैसे कहते हैं जब अल्लाह ने लिखा होता है उसना तभी मिलता है, और उसमें सिर्फ ये था कि जहाँ पे मैं आउट हो रहा था, जिस नंबर्स पे आउट हो रहा था, उसमें जाके मोर फोकस हो रहा था। That as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions. आईनी तनाज़ात के लिए मखसूस मुल्क की पहली विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। विफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी शामिल। हलफ बर्दारी तकरीब में हाई कोर्ट के 5 जजेस की शिरकत, 5 शरीक नहीं हुए। 6 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। जस्टिस करीम खान आगा आज हलफ उठाएंगे। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी फहरिस्त में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने तिब्बी मसाइल के बाइस आईनी अदालत का हिस्सा बनने से मुआजरत कर ली थी। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों जज साहिबान ने गुज़िश्ता रोज 27वीं तरमीम आइन के टुकड़े करने के मुतारादिफ करार देते हुए इस्तीफा दे दिया था। दो जज साहिबान ने इस्तीफा दिया है। आज जो है इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है, इनकी जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे कदगन लगाई गई। इस पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने एक तरमीम पास की है जिससे इसकी जो हैयत है आइन की वो दुरुस्त हुई है। पार्लियामान की एक तरमीम पर 2 जजेस का जमीर जाग गया। कैंगरू कोर्ट से नवाज शरीफ को निशाना बनाने पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये मामला पैनामा से शुरू हुआ। पीटीआई ने अदलिया के जरिए लीगी कायद को ताहयात नाअहल करवाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के वार लगातार फैसला करना होगा कि ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के। दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही हैं। अब किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने ऑपोजिशन को खरी खरी सुना दी। विफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल। जस्टिस अमीनुद्दीन की मंजूरी से मोहम्मद हफीजुल्लाह को रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया गया। सेनेट ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बिल के तहत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2030 तक मुसल्लह अफवाज के सरबराह मुकर्रर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। ओहदा अपॉइंटमेंट की तारीख से 5 साल का होगा। नोटिफिकेशन के बाद नई मुद्दत शुरू होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया।
तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आइंदा जुमे को यौम सियाह मनाने का ऐलान। पीर को अरकान असम्बली एहतजाजी वॉक करेंगे। पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफे मुजाहिमत की अलामत करार। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास के बाद कायदीन ने हबीब जालिब के आशार को अपना नारा बना लिया। तमाम कायदीन कोर्स की शक्ल में आशार पढ़ते रहे। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लाहौर की कॉल पर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालतों पर हड़ताल। हर जुमेरात रैली निकालने का फैसला। मुस्ताफी जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को खिताब की दावत दी जाएगी। कराची और हैदराबाद की अदालतों में भी वुकला की हड़ताल। कराची बार ने आईनी अदालतों से इंसाफ का हुसूल नामुमकिन करार दे दिया। अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की मुतफ़िक़ा मंजूरी। नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ को तरजीह दी गई। जरा ये बताते हैं कि इजलास में 27वीं तरमीम और जजेस के इस्तीफों के हवाले से कोई बात नहीं हुई। समोसों पकोड़ों पर सोमोटो एक्शन लेने का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब का 27वीं तरमीम का खैर मकदम। एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आईनी तरमीम पर एतराज है। खिलाफ आईनी असम्बलियां तहलील करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। अज़मा बुखारी का तंज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। वोटिंग के लिए इजलास 17 नवंबर को तलब। बिलावल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसल मुमताज राठौर को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। कमीशन तमाम शवाहिद और CCTV फुटेजेस जमा करके रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अफगान गिरोहों के सबूत काबुल रजीम के हवाले कर दिए गए। पाकिस्तान में कार्रवाई की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून आबादी मुकीम। अफगान तालिबान कौमियत को हवा देने से बाज रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इंतबाह। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ताजिकिस्तान के वजीर दिफा इमाम अली साहिबजादा की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर गौर। इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बलोचिस्तान असेंबली में कम उम्री की शादी की मुमानियत का बिल मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज। कानून साजी का आईनी हक इस्तेमाल किया। बातचीत और मुकालमे के रास्ते खुले हैं। वजीर आला सरफराज मुफ्ती की पेशकश। बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी तलबा की रसाई के लिए रहनुमाई। कराची में 2 रोजा डॉन एजुकेशन एक्सपो आज शुरू होगी। फ्री कैरियर काउंसलिंग। अमरीका बरतानिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों की 80 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों की मालूमात, इंटरनेशनल और मकामी स्कॉलरशिप्स और स्टूडेंट वीज़ा के लिए रहनुमाई हासिल की जा सकेगी। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर को होगी। लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनाकिद की जाएगी। पाकिस्तान भर में रवा साल 53 लाख साइबर हमलों का इंकशाफ। 27% पाकिस्तानी सार्फिन मेलवेयर हमलों का शिकार हुए। 24% कॉरपोरेट इदारों को मुतासिरा डिवाइसेस से खतरात का सामना करना पड़ा। 25 लाख से ज्यादा वेब बेस्ड साइबर हमले नाकाम बनाए गए। आलमी इदारे की रिपोर्ट। इस मौक तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट का महकमा माहौलियात को मुआयना टीमें बढ़ाने का हुक्म। इस साल धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के सबसे ज्यादा चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर दी।
ज़ियाबेतिस से आगाही के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में फ्री हेल्थ मेला। माहिरीन तिब की बड़ी तादाद में आमद। शहरियों के फ्री ब्लड और शुगर के टेस्ट, मुफ्त अद्वियात की फराहमी। FIA लाड़काना की बस स्टैंड पर कार्रवाई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में गैर कानूनी कटौती करने वाले 2 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुस्तहिक खवातीन से फीकस 15,000 रुपए कमीशन वसूल किया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की रात गए हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर आमद। मरीज और उनके तीमारदारों से मुलाकात। शिकायत पर हुक्काम को फौरी इक़दाम की हिदायत। पेशावर में शादी के दौरान हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल। पुलिस ने दुल्हा समेत 12 अफराद गिरफ्तार कर लिए। 2 गाड़ियां भी ज़ेरे तहवील। लाहौर के इलाके मांगा मंडी से 2 तालिबात स्कूल से वापसी पर मुबैना तौर पर अगवा कर ली गईं। पुलिस 24 घंटे के बाद भी बच्चियों को बाजियात नहीं करवा सकी। लाहौर के इलाके सुंदर में हवाई फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार निकले। कांस्टेबल शाहिद को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन विंग के एहलकार गुलाम अली असगर गिरफ्त में ना आ सका। लाहौर में हनी ट्रैप गिरोह के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए शहरियों को बुलाकर लूट लेते थे। कराची के पोश इलाकों में फैमिलीज को यरगमाल बनाकर घरों में डकैतियां करने वाला गिरोह पकड़ा गया। लाखों रुपए बरामद कर लिए गए। कराची में जालसाजों की ई चालान के नाम पर शहरियों से लूटमार। फेक चालान पोर्टल से शहरियों को जाली चालान मौसूल होने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम के नौसरबाजों से होशियार रहने की हिदायत कर दी। एप्लीकेशन के जरिए मैसेजेस की तस्दीक लाजमी करार। जामिया कराची में आवारा कुत्तों ने तलबा और असातिज़ा को काटना शुरू कर दिया। 1 माह के दौरान कैंपस में कुत्ते के काटे के 4 वाकयात रिपोर्ट। NCCIA की बड़ी कार्रवाई। लाहौर के कैंसर हॉस्पिटल का CEO बनकर सेनेटर पलक नाज से फ्रॉड करने वाले 2 मुल्जिमान बहावन नगर से गिरफ्तार। मुल्जिमान ने धोखे से 4,85,000 रुपए बटोर लिए थे। कराची में कई रोज से बंद चाय खानों के लिए खुशखबरी। कमिश्नर कराची की हिदायत पर बेशतर होटल SOPs की पैरवी और जुर्माना अदा करने पर डीसील। आइंदा हुदूद से बाहर तजावुजात कायम न करने का वादा। मुर्गी की कीमतें फिर तेजी से बढ़ने लगी। लाहौर में 1 हफ्ते के दौरान 29 रुपए फी किलो इजाफा। चीनी 1 हफ्ते में 19 रुपए महंगी होकर 229 रुपए फी किलो हो गई। मजमूई महंगाई की शरह में 0.53% इजाफा। सालाना शरह 4.15% हो गई। गाजा में इमदादी सामान की तरसील में रुकावटों के बाद बारिश का पानी खैमों में दाखिल। टेंटों में मुकीम फलस्तीनियों की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। काबिज इसराइलियों का हमला भी फलस्तीनियों को नमाज जुमा की अदायगी से रोक नहीं सका। मगरबी किनारे की मस्जिद हमीदा में हमले के दूसरे रोज नमाज का इज्तिमा। रूस ने सदर पुतिन की ट्रंप से मुलाकात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर खारजा के दरमियान राबते की जरूरत पड़ने पर जारी रह सकते हैं। रूसी वजारत खारजा का बयान। पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजेस टीम्स की वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजेस को 10 साल नई मुआहिदों की तजदीद की पेशकश भेज दी। फ्रेंचाइजेस को मुकर्ररा मुद्दत में अपने फैसले से मुत्तला करने की हिदायत। चार्टर्ड फर्म ने 2 नई फ्रेंचाइजेस की मुमकिना कीमत भी तय कर दी। नई टीम्स की फरोख्त का टेंडर जल्द शुरू होगा। मुमकिना नई टीम्स में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और रावलपिंडी शामिल। राइजिंग स्टार एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने ओमान को 40 रन से शिकस्त दे दी। 220 रन हदफ के जवाब में ओमान की टीम 180 रन बना सकी। भारतीय टीम ने क्रिकेट में अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बुआमा को बोना कहकर पुकारते रहे। LBW का रिव्यू लेने के लिए बातचीत के दौरान भारतीय बॉलर बुमराह ने गाली भी दे दी।
स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंटरनेशनल कैरियर में पहली बार रेड कार्ड दिखाकर मैच से बाहर भेज दिया गया। आयरलैंड के खिलाफ मैच में रोनाल्डो ने हरीफ खिलाड़ी को धक्का देकर गिरा दिया था। हॉकी क्वालिफायर में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8-0 से हरा दिया। स्पेन के अल्काराज ने यानिक सिनर से आलमी नंबर 1 का एजाज छीन लिया। इटली को शिकस्त देकर एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में एक और कामयाबी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नवासी काई ट्रंप का LPGA गोल्फ में फ्लॉप डेब्यू। 18 साल गोल्फ पर आखिरी नंबर पर रही। स्पेन में खातून फुटबॉलर का बोसा लेने पर तनकीद का निशाना बनने वाले फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सदर पर अंडों से हमला। लुई रोबियालेस को उनके चचा ने किताब की रोनुमाई पर अंडे मारे। मज़ार क़ायद पर 35वीं कौमी खेलों की मसल रोशन करने की तकरीब। वज़ीर आला सिंध का इवेंट की शानदार मेज़बानी के जरिए कराची का मुस्बत तासुर पूरे मुल्क को दिखाने का अज़्म। रूस में इंसान से मुशाबिहा रोबोट का तजुर्बा नाकाम हो गया। मॉस्को में आइडोल नामी रोबोट अपनी डेब्यू वॉक के दौरान स्टेज पर मुंह के बल धड़म से आ गिरा। खलाई जहाज से पत्थर टकराने के बावजूद चीनी खलाई बाजों की बहिफाजत जमीन पर वापसी। 6 माह का मिशन 9 दिन ताखीर का शिकार हुआ। 3 खलाबाजों की मंगोलिया में कामयाब लैंडिंग।